को शुरू कर सकते। आइए एक लाइन के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं जो मैं पढ़ रही थी और आपके साथ शेयर करूंगी। उसको सुन करके आपके चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कुराहट आएगी और बहुत आपके अंदर इतनी धैर्यता, इतना इतना प्रकाश आएगा। यू विल फील इनलाइटेड आफ्टर लिसनिंग टू दिस लाइन। सुनिएगा। शास्त्रवेता तर्कशील तथा बुद्धिमान अभिज्ञानी को आत्मबोध नहीं होता। आत्मबोध मीन्स अपनी सोल के बारे में जानना, आत्मा का बोध होना। ठीक है। क्योंकि मुंडक उपनिषद के अनुसार भगवान उसी को मिलते हैं जिसको वह स्वीकारते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? भगवान उसी को मिलते हैं जिसे वह स्वीकारते हैं। बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी तर्क करके, इंटेलेक्चुअली सोचकर भी उस ऊर्जा को नहीं समझ पाते। ये सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आप अपने अंदर के भाव से पूछिए और खुद से कहिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको और मुझको स्वीकारा है। इसीलिए हम उनकी चर्चा करते हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं, उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं जो मैंने आपसे शेयर की है? मैंने कहा था ना, इस लाइन को पढ़ के बड़ा सुकून प्राप्त होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि निश्चित ही आप सोचिए, कुछ तो अच्छा किया होगा ईश्वर जो है हमारे लिए। हमने कोई तो, हमारे सोर के द्वारा कोई तो अच्छा कार्य निश्चित हुआ होगा जिसके लिए ईश्वर ने हमारे हमारे लिए योजना बनाई है। और हम जो हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं, हम उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आई थिंक ये लाइन सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए कि आपकी सोल जर्नी कितनी सुंदर है। कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? यस। इसके साथ एक लाइन और सुनते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो ये है कि संघर्ष सबने किया है। एम आई राइट और रॉन्ग? संघर्ष सबने किया है, राइट? हम सब ने कहीं ना कहीं अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से प्रयास किए, संघर्ष किए, तब जाके हम वो बन पाए हैं जो आज हम हैं। इतना आसान नहीं है उनके राह पर चलना। बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है और बहुत कुछ एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये नहीं है? यस। अब मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, आइए इस विषय में जानते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का सेशन है। आकाशिक रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स का सेशन पूरी तरह से एक ही चीज पर निर्भर करता है, आपकी आत्मा। किस पर निर्भर करता है? योर सोल। एक लाइन में आकाशिक रिकॉर्ड समझाऊंगी, उसके बाद आप धैर्यता से मेरे साथ रहिएगा। निश्चित आप अपनी आत्मा से जुड़ पाएंगे और आप परमात्मा की आवाज सुन पाएंगे। मैं आपको ऐसी ऐसी, क्योंकि जो भी चीजें मैं कह रही हूँ उसके पीछे हमारे वेदों का तर्क है, वहां दिया हुआ है, तभी हम उस विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा, द पीपल हु थिंक लॉजिकली, मैं अब हर सेशन में इस बात को कहती हूँ, बहुत लॉजिक से अध्यात्म नहीं होता है। अध्यात्म समर्पण से होता है, प्रेम से होता है। व्हेन यू सरेंडर, व्हेन यू फील द एनर्जीज, जब आप ऊर्जाओं का प्रवाह महसूस करते हैं, आप समर्पण करते हैं, तभी आप अध्यात्म में एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। अगर हम हर जगह, इफ यू कीप फाइंडिंग लॉजिक्स लॉजिक्स, तो अगर लॉजिक सच में पढ़ना है तो अपने ग्रंथों को पढ़िए, आपको वहां से लॉजिक्स मिलेंगे। हर चीज का लॉजिक है। और मैं आपको लॉजिक के साथ ही हर चीज बताती जाऊंगी, मगर आपको कहूंगी महसूस कीजिएगा। जस्ट फील द एनर्जीज। आप एक अलग लेवल पर चीजें महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि यस, दीज एनर्जीज आर हेल्पिंग यू एंड आई एम गिविंग यू टाइम। सी, कहीं पर भी आपको लगे यू आर नॉट कनेक्टेड विद द टॉपिक, लीव इट। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। डिवाइन टाइमिंग पे बहुत भरोसा करना चाहिए, मैं बहुत करती हूँ, इसीलिए आपको भी कहूंगी, बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग। एंड आज अपने भीतर डीप डाइव कीजिए, अपने अपनी आवाज सुनिए। ये चारों तरफ का जो शोर है, शोर है ना चारों तरफ? है शोर? आप आंखें बंद करेंगे ना तो भी शोर है, हमारे भीतर का शोर। कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, इसका शोर। ये शांत करेंगे आज हम, कि शोर हमें सुनने नहीं देता है अंदर की आवाज। ये आवाज दब जाती है, जो आवाज हमारे भीतर हमारी आत्मा से आती है। क्योंकि हमारा ये शोर हमें हमेशा उलझा के रखता है भौतिक चीजों में, सांसारिक चीजों में। आज हम इन चीजों को समझेंगे और इनका कनेक्शन समझेंगे आपस में। आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्यों आत्मा की बात होती है, क्यों आत्मबोध की बात हुई, क्यों आत्मा को समझने की बात हुई, आत्मा से जुड़ने की बात हुई? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी आत्मा की यात्रा है। दिखी है, सुनी है ना आपने? भगवान, आप जानते हैं इसको? सुना है? भगवान श्री चित्रगुप्त
रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, बुक ऑफ लाइफ। इज इट अ न्यू टॉपिक टू अस? क्या ये नया नया टॉपिक है क्या? ये बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं है। आज ये टेक्नोलॉजी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। भगवान का सीसीटीवी कैमरा तो उस जमाने से है जब से हम इस दुनिया में हैं। तो भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब जहां हर आत्मा का लेखा जोखा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स वही है। कहां पर है? आकाशा में। आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां पर आपके मेरे इस दुनिया में सभी आत्माओं के रिकॉर्ड्स हैं। कभी सोचा है हम क्या करके आए हैं कि हमारा जीवन ऐसा है? हम ऐसे क्यों हैं? क्यों हमारे जीवन में बार बार संघर्ष आता है? उठाइए अपनी किताब, जिसको हम कहते हैं आकाशिक बुक, और जानिए, जुड़िए इन ऊर्जाओं से और समझिए कि आप कौन हैं। कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? देखिए, आपका हाँ या ना कहना बहुत विशेष है। नहीं कहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं नहीं आपको बता पा रही हूँ कि क्या है। बताइए कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? क्लियर है? आपका रिस्पॉन्स बड़ा ज़रूरी होता है, और मैं आप लोगों को लगातार देखती रहती हूँ। उसका कारण ये है कि जो ये सारा ऊर्जाओं का कार्य है, जो ऊर्जा मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रही है, सेम ऊर्जा मैं भी यहाँ से ले रही हूँ। ठीक है? तो आपको ये बात समझना कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जानने के लिए कि हमें क्यों एक्सेस करना है। वाई वी हैव टू एक्सेस दीज रिकॉर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के पीछे बहुत सारे तथ्य हैं। क्यों करना है? पहले तो क्यों बहुत जरूरी है, फिर कैसे बहुत जरूरी है, फिर उसे करके क्या प्राप्त होगा, ये बहुत जरूरी है। तो पहला शब्द तो हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क होता है, व्हाई। Why I have to access these records? What is there in my Akashic records? Already my life is a mess. ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है, अब रिकॉर्ड्स देखकर क्या करेंगे? किसी ने सोचा इस विषय में? निश्चित सोचा होगा। आइए, मैं आज आपकी सारी जितने भी आपके दिमाग में चल रही हैं ना चीजें, आज सब शांत कर देंगे। ठीक है? तो मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी, बड़े प्रेम से सुनिएगा, बड़ी धैर्यता से सुनिएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे इस विषय से इतना प्यार है, इतना प्रेम है, क्योंकि निश्चित ही ईश्वर की बड़ी कृपा है। अभी हमने पढ़ा था ना, कितनी कृपा है कि उन्होंने हमें स्वीकारा है। तो उनकी चर्चा में समय का कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा महसूस होता है। जहाँ हरी चर्चा होती है वहां बड़ा सुकून होता है। ऐसा है या नहीं है? हरी चर्चा में बहुत प्रेम है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी बात होती है, ये हमारी आत्मा का लेखा जोखा है। यह वो है जो हम इस जीवन में लेकर आए हैं। आइए हम अपनी जीवन की यात्रा को समझते हैं। दिव्या की यात्रा, यहाँ चंद्रेश जी हैं, इनकी यात्रा, वेद प्रधान जी हैं, इनकी यात्रा, वीना जी की यात्रा, शैलेश जी की यात्रा, आप सबकी यात्रा, वंदना जी की यात्रा, हम सबकी यात्रा एक सी है। प्रांशी जी की यात्रा। एक एक गो में देखते जाइएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। हम सबकी यात्रा का बहुत सुंदर सा पहलू दिखाऊंगी सबसे पहले आपको। हम सबकी यात्रा एक सी है। ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन दी सेम बोट। हमारा जन्म, हमारी जो इस दुनिया में आने के पीछे जो उद्देश्य, कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा हमारा जो ओरिजिनेशन है, हमारा जो हम जो इस दुनिया में आए हैं, ठीक है, वो एक ही है। और जहां हमें जाना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वो भी एक ही है। ठीक बात है या नहीं है? ईश्वर का अंश है, वहीं से आए हैं, और डेस्टिनेशन भी वही है, तो जाना भी वही है। एम आई राइट और रॉन्ग? अग्री करते हैं इस बात से? अब देखिए कितनी सुंदर सी बात है। आपको ये भी मैं एक लाइन में पढ़ के सुनाऊंगी, बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी है। बड़ी जब पढ़ती हूँ ना तो दिल को ऐसे छू जाती है, फिर लगता है कि दे देनी चाहिए, जरूर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें असलियत से जोड़ देती हैं। जब हम सबकी यात्रा एक सी है, तो आइए हम सबकी स्टोरी भी एक सी है। अब मैं आपको हम सबकी स्टोरी बताती हूँ, और बताते जाइएगा, जरूरी नहीं है आप मेरे साथ अग्री करें। जहां आपको लगे आप डिसएग्री करें, आप बता सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो लगता था कि हे भगवान, स्कूल जाना है, इतनी मेहनत करनी है, पता नहीं जिस दिन पावर आएगी ना, जब सारा कंट्रोल हाथ में आ जाएगा, उस दिन तो अपनी फ्री होके अपनी लाइफ जिएंगे। ठीक बात है या नहीं है? कुछ करके दिखाएंगे, सब कुछ अपने हाथ में आ जाएगा, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी लाइफ फ्री होके जिएंगे। ठीक बात है? फिर हो गए हम बड़े, फिर लगा कुछ करके दिखाना है। जो किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। हर किसी से अच्छा बनकर दिखाऊंगा, नाम कमा के दिखाऊंगा। राइट? बड़े सुंदर सुंदर सपने देखे। कोई है जिसने खराब सपने देखे अपने जीवन में? सबने अच्छे ही देखे होंगे। बड़े सुंदर से सपने देखे। फिर प्रयास भी किया,
बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हाँ मैंने बहुत 100% दिया अपनी लाइफ में। मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने हर चीज में 100% देने का प्रयास किया जब समझ आई। बचपन में नहीं किया, जब खेल कूद में थे तब कहाँ इतना एफर्ट्स पे ध्यान गया, बट हाँ जब समझ आई तो प्रयास भी किया। मगर फिर एक चीज देखी कि बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। प्रयास मैं करता हूँ, रिजल्ट नहीं आता है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? मैं देखिए, मैं आपसे इसीलिए कहती हूँ, आपको मैं देख रही हूँ क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है कि आप कितने अग्री नहीं करेंगे ना, तो फिर इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? यही ऐसे ही हुआ, फिर समझ आया कि हम तो एफर्ट डाल रहे हैं, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रिश्ते जुड़ नहीं रहे हैं। राइट? फिर हमें ये समझ आता है कि हम जो हैं आ, कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से अगर मैं देख रही हूं तो फिर हमें ये भी समझ आता है कि हम जो है जो भी काम हम करते हैं उसमें भी हम बहुत प्रयास करते हैं, मगर हम देख रहे हैं कई लोग तो बिना प्रयास के भी बड़े सफल हो रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक बात है। फिर हमें लगता है हेल्थ में भी, भाई मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो प्रॉपर अपना डाइट का, अपनी फिजिकली इतना वर्कआउट भी करते हैं, फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी कंट्रोल छूट गया भाई, फिर कहते हैं ग्रह दशाएं खराब थी इसीलिए ऐसा हो गया। तो बताइए, नियंत्रण में तो नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने कंट्रोल करने का प्रयास बहुत किया है। किसकी, कौन कौन कहेगा कि हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया है? खूब किया है। कभी परिस्थितियों को, कभी लोगों को, कुछ ना कुछ हम कंट्रोल करने का प्रयास करते रहे। कभी लगता है ये सुधर जाए तो सब सही हो जाएगा, हम हमारे जीवन में ऐसा हो जाए तो सब सही हो जाएगा। फिर एक बार कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा लगता है कल का दिन बस कट जाए, भगवान ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद लाइफ बिल्कुल सेट है। अब कोई स्ट्रेस नहीं। अब भगवान की कृपा से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, फिर अगला चैलेंज जब आ जाता है तब तक तो कुछ समझ ही नहीं आता, चैलेंज भी आके खड़ा हो जाता है। ठीक बात है। इट गोज लाइक दैट। अब बताइए, आपकी यात्रा, मेरी यात्रा, हम सबकी यात्रा अलग कैसे है? आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे और मच्योर होते गए, अप्स एंड डाउन्स देखे, धक्के खाए, तो ये एक और चीज समझ आई लाइफ में। वो चीज ये थी, जो चीज हमारे को एक टाइम पर आकर ये समझ आई कि कोई फायदा नहीं है, अब जैसा चल रहा है चलने दो। बहुत को पीपल प्लीजिंग कर लिया, बहुत लोगों को समझा लिया, बहुत कुछ करने का प्रयास कर लिया, अब एक्सेप्ट कर लो। तो ये आ जाती, ये मैच्योरिटी आ जाती है जब हम, हमारा एज बढ़ता जाता है, फिर लगता है कि लेट गो करो, अपना पीस ऑफ माइंड ज्यादा वैल्यू करता है। कितने लोग इस बात से भी एग्री करते हैं? राइट? यही हम सबकी यात्रा है। अब बताइए कैसे अलग हो सकती है? इसके बीच में आ जाता है मैं, ईगो। आइए इस ईगो को समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब एक आत्मा को एक शरीर मिलता है और वो इस दुनिया में आती है, तो उस आत्मा के पास ना, उसके पास वो एक प्लान्ड जो है ना, एक कहते हैं कि जैसे जब एक आत्मा इस दुनिया से जाती है तो उसको उसके पूरे कर्म एक मूवी की तरह दिखाए जाते हैं। इसका गरुड़ पुराण में वर्णन है। शायद आपने भी सुना होगा, निश्चित आप लोग अध्यात्मिक है तो आपको इसकी, इस विषय में पता होगा। फिर वो आत्मा अपने लिए चैलेंजेस लेती है क्योंकि उसे एज अ सोल ग्रो करना है। ठीक है। अब वो आत्मा इस दुनिया में आती है। अब ये दुनिया क्या है, ये माँ पृथ्वी क्या है, ये एक विद्यालय है, दिस इज अ स्कूल। और हम सारे सोल्स यहाँ पे एक स्टूडेंट है। अब हमारे पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, यहाँ आके हम उन चैलेंजेस से ग्रो करना भूल जाते हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन आके यहाँ पर हमें एक प्राप्त होता है, वो क्या होता है? वो होता है हमारा ईगो, मैं, अहंकार। हम उसके सर्कल में फंस जाते हैं और बहुत छोटी उम्र में फंस जाते हैं, जब हमें समझ आती है उसके साथ ही फंस जाते हैं। ये बात मैं अक्सर कहती हूँ, इसको कैसे समझेंगे? एक 6 महीने का बच्चा भी कहता है ये मेरा खिलौना है, उससे भी आप उससे खिलाने लगता है, वो है नहीं ये मेरी मम्मा है। तो वो उसमें उसको एक अटैचमेंट सा फील होता है। फिर ये मैं का सर्कल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और हम ईगो के इस विशिष्ट सर्कल में फंस जाते हैं। हम सब अब क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे ज्यादा कमाऊंगा, मेरा घर में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ हर लाइन में मैं जुड़ा है। यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, हमारा मैं। राइट? हमारा अहंकार। यहां पर भी एक प्रभु जी की कही लाइन आपके साथ शेयर करूंगी। उनके मुंह से मैंने सुनी थी, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इस बात को कहा। उन्होंने कहा है कि जितने लोगों को लगता है कि मैं करता हूं, ठीक है, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने उसकी सेवा करी, मैं धन कमा के लाया, मैंने सब कुछ कर दिया, पूरा जीवन दे दिया,
तो वो कहते हैं कि जितने लोगों को लगता है कि मैं करता हूं, उनसे पूछो कि जो उन्होंने जीवन में सब कुछ चाहा वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ, अगर वही करते थे तो। आपको समझ आ रहा है क्या मतलब है इस बात का? अगर सब कुछ मैं ही कर रहा हूं तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो वो जीवन में चाहते थे। ऐसे ही अगर सब कुछ कर रही हूँ तो जीवन में सब कुछ होना चाहिए ना जो मैं चाहती हूँ। एक दो चीजें जो मैं कर लेती हूँ उसमें मैं जा जाके कहती हूँ ये नहीं किया, और जो गलतियां हो जाती हैं उसमें मैं कहती हूँ कि या तो परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, या तो सिचुएशन जिम्मेदार हैं, या लोग जिम्मेदार हैं। ब्लेम गेम करने लगते हैं हम। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि ऐसा होता है? ब्लेम किया है कभी? किया है, मैंने तो किया है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल किया है। तब मुझे ये लगता था कि अरे इसकी वजह से ऐसा हुआ। तब कभी एक्सेप्ट करने में स्टार्टिंग में बहुत परेशानी होती थी कि हाँ ये मेरी वजह से भी गलतियां होती हैं। मगर क्रेडिट लेने के लिए तो हर मनुष्य सबसे आगे, वो कहता है ये तो मैंने ही किया है। राइट। तो यहां पर ये जो मैं है ना, ये मैं कौन है? ये मैं किसके साथ जुड़ा है? ये मैं जुड़ा है इस संसार के साथ। प्रेमानंद जी ने एक लाइन कही बड़ी सुंदर सी। उन्होंने कहा अगले जन्म में ना ये नाम याद रहेगा जिससे जुड़े हुए हो, ना शरीर का पता रहेगा जिससे जुड़े हो, ना रिश्ते याद रहेंगे। ये जो मैं सिर्फ यहीं तक का है, इसके आगे नहीं है। यहां से क्या बात जो है हमें समझ आती है? यहां से एक ही बात समझ आती है कि क्या आप एक शरीर हैं? ये जो शरीर है, इज दिस यू? बताइए। कितने लोग कहते हैं कि हाँ मैं ये शरीर हूं? कितने लोग इस बात को कहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरी पहचान ये शरीर नहीं है? बताइए, आपसे पूछ रही हूँ। क्या आप ये शरीर हैं? नहीं, हम ये शरीर नहीं है। क्या आप ये मन है? हम ये मन भी नहीं है। क्या आप ये विचार हैं? आप ये विचार भी नहीं है। ना तो ये शरीर हमारा है, ना ये मन हमारा है, और ना ही ये विचार हमारे हैं। कौन है? हु आर यू? आप हैं एक आत्मा। यू आर अ सोल, अ प्योर पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। एक दिव्य आत्मा। और दिव्य आत्मा आप क्यों हैं? आपको पता है? अभी बताया था ना, भगवान उसी को मिलते हैं जिसे वो स्वीकारते हैं। यू आर अ प्योर सोल। आप एक आत्मा है। और हम भाग किसके पीछे रहे हैं? मैं के पीछे। बताइए, आपकी जो भी एज है, बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। मैं अपनी भी बात, मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ। निश्चित मैं सीख रही हूँ। गिर के हम उठते हैं, यही हमारी खूबी है। परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। परफेक्ट तो फिर वही है। राइट। अगर परफेक्ट होते तो यहाँ क्यों होते? तो हम तो कर्मा ही अपना कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने जितनी भी हमारी एज हुई है उसमें हमने किस चीज पे फोकस किया है? क्या अपनी सोल पे फोकस किया है, या अपने मैं पे फोकस किया है? मैं पे फोकस किया है ना। हम कितने अटैच हैं अपने नाम से, अपने शरीर से, अपनी पहचान से, अपने मैं से। हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स बस वहीं से आपको हटा देता है। आपका फोकस ही चेंज हो जाता है लाइफ का। आपको ना एक लाइन जरूर बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर सी लाइन है। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए पढ़ा था और पढ़ के आपको बताऊंगी कि आपको समझ आएगा मैं क्या जो है आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ एक बात कही गई। दो तरीके की आत्मा है, एक जीवात्मा और दूसरी निर्मल पावन आत्मा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बड़ी गहराई है। अभी मैं आपको इसको समझा भी दूंगी क्या कहना चाहते हैं। इसी संदर्भ में श्वेतोपनिषद में जीव आत्मा और दूसरा निर्मल पवित्र आत्मा के, निर्मल पावन आत्मा के विषय में बताया गया। वहां ये कहा गया, मैं एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षी की संज्ञा दी गई है। मैं एक ही वृक्ष हूं, यहां पर दो पक्षी बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक पेड़ जहां पर दो पक्षी हैं, ये हम सब हैं। अब ध्यान से इसको सुनिए। अर्थात ये मनुष्य शरीर ही वृक्ष है। ये हमारा जो शरीर है ना, ये वो पेड़ है। ठीक है, वो वृक्ष कौन सा है? ये शरीर। इसमें लिप्त जीवात्मा, इसमें एक जीवात्मा है, और दूसरी कौन सी है? निर्लिप्त निर्मल आत्मा। दो पक्ष हैं, एक जीवात्मा और एक निर्मल पवित्र आत्मा। ठीक है। एक सांसारिक भोगों के कारण
सुनिए, बिल्कुल हमारी ही, हमारे ऊपर पूरा बेस्ड है ये। सुखी और दुखी है। हम सांसारिक भोगों के कारण कैसे हैं? कभी सुखी हैं और कभी दुखी हैं। ये है जीवात्मा। ठीक है। और दूसरा, निर्मल होने के कारण आनंद में है। दूसरी आत्मा कौन सी है? वो आनंद में है। जो आत्मा, जो है जीवात्मा है, जो सांसारिक भोगों में लगी रहती है, वो क्या रहती है? कभी सुखी होती है और कभी दुखी होती है। ऐसे ही है ना हमारा जीवन। आज हम सुखी हैं, अगले पल हम दुखी हैं। आज हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं, अगले ही पल हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। स्वरूप हमारा है, देखिए, इस शरीर को एक वृक्ष कहा गया। एक जीवात्मा जो सांसारिक भोगों में लगी है, दूसरी वो आत्मा जो ईश्वर से जुड़ी है, जो हर क्षण आनंद में है। तो ये हमारा चॉइस है कि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं। जो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, जो अपने भीतर की, वो आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स की इतनी विशेषता है, इसीलिए इसको इतना इतना पावरफुल माना गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अपनी आत्मा के ज्ञान से जुड़ते हैं। आप अपनी आत्मा की यात्रा को पहचानते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि आप ईश्वर का अंश हैं। एक जो है वो आध्यात्मिक है और एक सांसारिक है। अभी तक हमने इतने साल कहाँ दिए? आप बताइए, अध्यात्म में दिए या सांसारिक दिए? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। हमने स्पिरिचुअलिटी में इतने साल दिए या सांसारिक चीजों में इतने साल दिए? तो निश्चित सांसारिक चीजों में दिए। जैसे ही एक आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगती है तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। अब वो क्या करेगी? अब वो आत्मा अपने पूरे जीवन को समझ रही है। अब उसके भीतर ये सवाल उठता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं? बताइए, कितने लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं? क्या हूं? क्यों मैं यहां पर? वाई एम आई हियर? वट एम आई डूइंग हियर? देखिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर भी हमारे जीवन की बात हो रही है। एक माँ हूं, एक पत्नी हूं, एक बेटी हूं, किसी की मित्र हूं। क्या यही मेरी पहचान है? क्या सबकी जरूरतें पूरी करना, हर किसी का ध्यान रखना, बस इतना ही मेरा कर्तव्य है? या इसके अलावा भी कुछ है? क्या मैं ऑफिस जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, अपने घर की जरूरतों को पूरा करता हूँ, बस इतना ही है, या इससे भी ज्यादा कुछ है? कभी सवाल आता है मन में? कितने लोगों के मन में है कुछ तो है, दैट इज एम्प्टी, स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑफ माई लाइफ। मेरी आत्मा यहाँ क्यों है? ऐसे ही आप उस पर्पस से जुड़ जाते हैं। हर क्षण आनंद है, आध्यात्मिक। आपके जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। कहने का मतलब ये है, अब मैं आपको इतना सब कुछ इस तरीके से समझा करके अब मैं वापस आकाशिक रिकॉर्ड्स पे लेकर आती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी यात्रा है। जितने भी आपके इनकारनेशंस हुए हैं ना, आपने क्या किया जिसकी वजह से आज आपका जीवन ऐसा है? ठीक है। क्या आपने पास्ट लाइफ में किया है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे ग्रो कर पा रहे हैं? हालांकि मैंने पहले भी कहा है, किसी के भी चारों खाने चौखस नहीं है। प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में बता देता है, कोई नहीं। लाइफ ऐसा कहीं नहीं है। और ये हीलर्स बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें पता है कि लाइफ में आप साउंड होगा जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। राइट? कुछ तो हमने निश्चित किया है जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ ऐसी है। क्या किया है? वाई वी आर सफरिंग नाउ? कैसे हम एज अ सोल ग्रो करेंगे? देखिए, यहां पर एक लाइन आपको बताऊंगी। क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? प्लीज लेट मी नो, समबडी हैज रिटन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द वॉइस। माय वॉइस इज ओके? इट इज क्लियर? परफेक्ट। नाउ, एक चीज पे इस विषय में समझेंगे थोड़ा सा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आप समझेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे उसको। बहुत इजी लाइन में आपको मैं समझाऊंगी। इवेंट होना फिक्स्ड है। मान लीजिए, कभी कभी जा रही है, इट इज ब्रेकिंग समटाइम, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। फ्रॉम माई एंड आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। ड्रॉप हो रही है? जस्ट अ सेकेंड, चलिए, लेट्स सी। अगर आप हो तो प्लीज लेट मी नो। हाँ। नाउ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दिस। देर हम एक प्रारब्ध लेकर आए इस दुनिया में। प्रारब्ध समझते हैं ना? कुछ ऐसे कर्मा लेकर आए जो फिक्स्ड है हमारी लाइफ में, ये हमारे जीवन में होना है। अब मान लीजिए हमारी लाइफ में एक इवेंट होना है।
ठीक है, इवेंट होने का मतलब यह है कोई ऐसी परेशानी आनी है, और सबके जीवन में आई होगी, यस और नो। कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ है लाइफ में जहां पर हमें जर्क लगा हो या हम बहुत मन हमारा बहुत पीड़ित हुआ हो? सबकी लाइफ में हुआ है, यस। अब यहाँ पर हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हमारी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ है, हमने उसके बाद क्या किया। अब अपनी अपनी लाइफ पे वापस जाइए। थिंक अबाउट दैट पेनफुल इवेंट दैट हैपेंड इन योर लाइफ, जो हमारे जीवन में हुआ, और सोचिए आपने उसमें कैसे रिएक्ट किया। हाउ डिड यू रिएक्ट? कैसे रिएक्ट किया? अच्छे से रिएक्ट किया? वॉज इट अ गुड रिएक्शन? नॉट एट ऑल, इट वॉज अ बैड रिएक्शन। मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए किसी को धोखा मिला। धोखा मिला है कभी? कभी ना किसी रूप में मिल जाता है, कार्मिक है, मिलेगा तो है ही। ठीक है, ऐसे में हमने क्या किया? सामने वाले को कर्ज किया, मौका मिला तो बुरा भला भी बोल दिया, और ठीक है, नहीं अगर हम बात कर सकते हैं तो हमने लोगों से उसकी निंदा भी कर ली होगी। ये हमारा चॉइस था, दैट वाज आवर फ्री विल। इवेंट वाज फिक्स्ड, वो इवेंट हमें सिखाने आया था। हमारी मर्जी है कि उस इवेंट से लर्न करके हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं या एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। जब एक सोल लेवल पर हम सोचते हैं ना, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दैट इवेंट एट अ सोल लेवल। अब आइए उसी इवेंट के बारे में सोल लेवल पर सोचते हैं। वो इवेंट हमें एक लर्निंग देने आया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। वो इवेंट हमें एक लर्निंग देने आया, अगर हम उस लर्निंग को पॉजिटिवली ले लेंगे तो हम एक स्टेप आगे आ जाएंगे, और वो कर्मा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये सोल जैसे ही उसको सीख लेगा वो प्रोमोट हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? जैसे बच्चे प्रमोट होते हैं ना क्लास में, जब एक एग्जामिनेशन डिफिकल्ट पेपर आता है, वो बच्चा उसको अच्छे से क्लियर करता है तो उसको प्रमोशन मिल जाता है। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब हमारे साथ एक इवेंट हुआ, हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ये हमारा ही कर्मा था, इसीलिए हमारे साथ ये इवेंट हुआ, हम नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। मगर जब एक सोल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वैसी सी सिचुएशन फिर से क्रिएट होती है, फिर से उसे वही पेन मिलता है कि वो सीखे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। यहां से अगर हमारे लाइफ में कोई पेन है, वी कैन फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट पेन। हम उस पेन का रूट कॉज जान सकते हैं। निश्चित अगर हमें किसी ने पीड़ा दी है तो हमने भी उसको पीड़ा दी होगी, इसीलिए वो कर्मा वापस आया है। हमने भी उस सोल को परेशान किया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है, जब तक हम होल्ड करते हैं हम प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। आप सोल लेवल पर देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बिल्कुल क्लियरली कहा, जितना मैं तुम्हारे भीतर हूं उतना ही तुम्हारे दुश्मन के भी भीतर हूं। ध्यान से सुनिएगा, जितना मैं तुम्हारे भीतर हूं उतना ही मैं तुम्हारे दुश्मन के भी भीतर हूं। तो आप बताइए, है तो हम सब भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा, कैसे कोई आके हमें दर्द दे के चला जाएगा? जहां एक पत्ता भी तो उनके ही रजा के बिना नहीं हिलता। कैसे हम किसी से नफरत कर सकते हैं? छोड़ नहीं देना चाहिए। आकाशिक करके आप ये सब समझ जाते हैं। सच बताइएगा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कितना बोझ है अननेसेसरली? छोड़ दिया तब भी लोग छूट नहीं रहे, प्रॉब्लम से बाहर आ गए फिर भी वहीं स्टक हैं, सोचते रहते हैं, चीजें निकलती ही नहीं है। कितने लोग कहेंगे कि हाँ मेरे पास बहुत सारा बर्डन है ना बर्डन। जब तक ये आत्मा इस बर्डन को रिलीज नहीं करती, ये एनर्जी कॉर्ड्स कट नहीं होते, आप ग्रो नहीं करते हो, ये खींच लेते हैं वापस आपको। मजा तो तब है जब आप अकेले बैठो ना, तो आप सिमरन करो, आप प्रभु को याद करो। हम अकेले बैठ के ये याद करते हैं, उसने मेरे साथ ये किया और उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ उस समय ऐसा हुआ, मेरे साथ उस समय ऐसा हुआ। फिर वही 40 साल की स्टोरी रिपीट करते रहते हैं हम अपने अपने दिमाग में। अब फिर कहते हैं प्रभु मोक्ष दे दीजिए। मोक्ष के बारे में तो मैं बात भी नहीं करूंगी, जिस विषय में मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि मोक्ष तो पता नहीं कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मगर एक बात जरूर पता है कि अगर हरि चर्चा करी, हरि को याद किया, तो कुछ नहीं मिलेगा, उनके चरणों में स्थान निश्चित मिल जाएगा। इतना ही बहुत है, इस जन्म में इतनी समझ आई है, इस जन्म के लिए इतना ही बहुत है, शायद इसमें ही सुकून है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब तक हम इन्हीं सब चीजों में चलते रहेंगे, हम आसक्त रहेंगे, हम उस पीड़ा से बाहर नहीं आ सकते। अपने अपने सोल जर्नी को समझिए और अपने पेन को रिलीज करिए, एक्सेप्ट कीजिए, एज अ सोल ग्रो कीजिए, हर लेसन को सीखिए, लेसन को सीखिए, आगे बढ़िए।
रिलीज करते जाइए। ये जो कंधों पे बोझ है ना, इसे परमानेंटली रिलीज कर दीजिए। आई होप ये क्लियर है सभी को क्या मैं समझाना चाहती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप ये जान सकते हो आप इस दुनिया में क्यों हो। आकाशिक रिकॉर्ड से आप ये जान सकते हो कि जिसने आपको दुख दिया उसने दुख दिया क्यों। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप सबसे सुंदर चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज हमें हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती है, पीस ऑफ माइंड, सुकून। किसी से कोई शिकायत नहीं। अब आपके जीवन में जब भी कोई, आपकी यात्रा में जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना, इंसिडेंट तो होंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। आप कोई कोई गारंटी ले सकता है कि अब चैलेंज नहीं आएगा? कोई ले सकता? कोई नहीं ले सकता, क्योंकि अल्टीमेटली ये शरीर छोड़ना है। ये भी हमारे साथ परमानेंट नहीं है। तो चैलेंज तो आना ही आना है। स्वास्थ्य भी खराब होना है, दुनिया भी छूटनी है, सब कुछ होना है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमें ये समझ आ जाता है कि ये सब कुछ छूटेगा। मगर जब चैलेंज आए और आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए, आप कहे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा एक कर्मा कंप्लीट हो गया और मैं एक कदम आगे बढ़ गया। इतना इस लेवल पर जब आप आ जाएंगे ना, तो समझ जाइएगा कि आप अपनी आत्मा से जुड़ गए हैं। जब लोग आपसे छूट जाएंगे, आपको लोग छोड़ देते हैं, अपने आप छोड़ देते हैं, मुझे आपका नहीं पता, मुझे तो छोड़ ही देते हैं। जब लोग छोड़ देते हैं ना, तो अंदर से एक भाव आता है, प्रभु इसका मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट इतना ही था, खत्म हो गया। वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कॉर्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया, फिनिश्ड। अब कोई पीड़ा नहीं है। ना हम उस सोल को याद करके परेशान हो रहे हैं, ना ही हम उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट लेकर आ रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अब आप अपनी आत्मा के स्तर पर देखते हो सब कुछ, क्योंकि आत्मा का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा से जुड़ना। उसका कोई उद्देश्य नहीं है। यहां पर हमेशा इस बात को कहा गया कि आत्मा जो है ना, भगवान का अपना अंश होने के कारण अजन्मा, अमर है। आत्मा क्या है? अमर है। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि आत्मा अमर है। ये जो कपड़े, ये जो हम शरीर बदलते हैं, ये वस्त्रों की तरह है। ठीक है, कि हर आत्मा फिर नया शरीर ले लेती है, तो ये तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो यहां पर ये बात कही गई है, आत्मा जो है भगवान का अपना अंश होने के कारण अजन्मा है, अमर है। इसमें पीड़ा नहीं होती, शोक नहीं होता, थकावट नहीं होती, और परिवर्तन आदि कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, ना पीड़ा है, ना शोक है, ना थकावट है, और ना ही परिवर्तन है। अब बताइए, हम तो इसीलिए परेशान है ना, क्योंकि हमारे जीवन में पीड़ा है, शोक है। हम परिवर्तन, हर समय हमें कुछ चाहिए, हमारी जिज्ञासा है, हमारी इच्छाएं हैं, इसीलिए हम कष्ट में हैं। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ये सदा स्वतंत्र है और परम आनंद में स्थित है। आत्मा इसीलिए स्वतंत्र है और हमेशा परम आनंद में है, आनंद में रहती है। तो मैं अगर आपको सही सही मायने में कहूं, तो मैं यही कहूंगी कि आकाशिक की यात्रा आपकी आत्मा की यात्रा है, जो आपके भीतर इतना सुकून भर देती है, इतना सुकून भर देती है कि आप जो है अपने आप को समझने लगते हैं। आपको हर क्षण एक ही बात पता है, यू बिकम सो अवेयर, आप इतना अवेयर हो जाओगे कि आपको एक ही बात पता है कि हे प्रभु, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जो है वो बहुत सुंदर है, आपकी योजना मुझे स्वीकार है। आप हमेशा इस बात को कहोगे, जो है वो सबसे अच्छा है। तो इस तरीके का भाव जब आपके भीतर आ जाता है, यहीं से जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाता है। सोल परिवर्तन नहीं होता है, सोल लर्न करता है। कर्मा कितने लोगों को लगता है एक पनिशमेंट है? कभी सोचा है कि कर्मा एक पनिशमेंट है? अरे भगवान, कर्म काटने पड़ रहे हैं, बड़ी पीड़ा है। लोग ऐसे ही कह देते हैं, एग्जाम चल रहा है, परीक्षा चल रही है। बट कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, कर्मा इज अ लर्निंग। सोल लर्न करके ग्रो करता है, परिवर्तन थोड़ी होता है। वो तो सीखेगा, ग्रो करेगा, फिर सीखेगा, फिर ग्रो करेगा। जितना सीखेगा उतना ग्रो करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप फिर सोल लेवल पर सोचिए तो कोई पीड़ा नहीं है। और अभी आप अपने नाम के साथ सोच लीजिए। अभी आप देखिए, अब आप अपनी आत्मा के स्तर पर सोचेंगे, आपको लगेगा कोई पेन ही नहीं है। सोच के देखिए, सारा पेन रिलीज हो जाएगा। और अभी जैसे ही आप अपने नाम और अपने साथ जुड़ जाएंगे, वैसे ही सारा पेन रिकॉल हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। एक बड़ी सुंदर सी लाइन आपको बताती हूँ, ये भी मैंने सुनी है एक दो दिन पहले। बहुत सुंदर, इसने तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसा कनेक्ट किया। इस लाइन में एक बात कही गई कि जो भी कार्य करो, बस ऐसी करो कि माधव क्या सोचेंगे, ईश्वर क्या सोचेंगे, और कुछ मत सोचो।
कि मैं उनका शिष्य, मैं उनका पुत्र, मैं उनकी पुत्री हूं, वो क्या सोचेंगे, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या उन्हें इस कार्य से प्रसन्नता होगी। बस फिर आप उस कार्य को करो, आपको कभी पीड़ा नहीं होगी। और हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोचेगा, मैं क्या सोचूंगा, हम दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, मगर जो परम शक्ति है, जो ईश्वर है, हम उनके बारे में नहीं सोचते। जब आप आत्मा के स्तर पर सोचने लगते हैं ना, आप अवेयर हो जाते हैं, अवेयर ऑफ योर एवरी कर्मा, आप हर कर्मा के लिए अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये भी किताब में लिख जाएगा, ये भी मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, ये भी लिख जाएगा। और इसमें क्या है, हमारी सोच भी लिखी जाती है, सोच भी बदलनी है, विवेक बदलना है। विवेक कैसे बदलता है, संग से, जैसा संग वैसा रंग, किताबों का संग लीजिए, विवेक बदल जाएगा। अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, विवेक बदल जाएगा। आप जो समय दे रहे हैं उसका कारण भी यही है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। आई वॉन्ट अ क्विक आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यस। आइए, अगर अब आपके भीतर भाव जागृत होता है, अब आपको समझ आता है कि आकाशिक की यात्रा क्या है, तो अब मैं आपको आगे लेकर जा रही हूँ। और अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी, एंड आई टेक यू फर्दर इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, जहां पर आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ पाएंगे, जहां पर आप किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप किसी की आत्मा की यात्रा को देख सकते हैं। किसी की भी आत्मा की यात्रा को देख करके आप ये बता सकते हैं कि आज जो वो पीड़ा भुगत रहा है उसके पीछे कारण क्या है, जिस सोल ने उसको पेन दिया उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कितने लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, अंडरस्टैंड सोल कॉन्ट्रैक्ट, या मैं समझाऊं आपको। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। एक आत्मा ना एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये व्यक्ति या इस सोल से मुझे पेन मिलेगा और ये पेन मुझे सिखाएगा। ठीक है, ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल परमिशन लगती है, ये तो अपूर्वा जी आगे पढ़ेंगे ना। परमिशन के बिना आप कैसे किसी के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, आप किसी के एनर्जी में भी एंटर नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर आकाशिक रिकॉर्ड रीडर को तो सभी परमिशन देते हैं, वरना वो रीडिंग कैसे करेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से देगा। ठीक है ना। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट। हमारे जीवन में कोई भी अगर आके हमें पीड़ा देकर जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई कारण तो होगा। और उठा के देख लीजिए, आपसे भी कह रही हूँ, खुद से भी कह रही हूँ, सबको कभी ना किसी सोल से पेन मिला है। बताइए, उस पेन से कुछ सीखा, एनीथिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट, सीखा है ना। बस इसीलिए वो सोल आपकी लाइफ में आया था, इसी को बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ सीख लिया है, तो आप बढ़ गए हो आगे। और अभी भी अगर नहीं सीखा है, तो इसका मतलब क्या है, फिर से वो पेन रिपीट होगा। कितने लोग इस बात को समझ पाए, आई समझ या नहीं, ये दोबारा समझाऊं, समझ आ गया। हम जो है ना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई हमें सुख देने आया, कोई हमें दुख देने आया, जो हमें दुख देने आया उसके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है भाई। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ। अब वो आत्मा हमें पीड़ा देगी, जब हमें पीड़ा प्राप्त होगी, अगर हमने उससे लेसन ले लिया तो हम एक स्टेप आगे आ जाएंगे, अगर हमने लेसन नहीं लिया तो फिर से ऐसा ही कोई लूप बनेगा, फिर से कोई और आ जाएगा या वो फिर वापस आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है, इसको भी समझिए। अगर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट से हम क्या करते हैं, हम इससे ग्रो करते हैं। ठीक है। अब एक आत्मा के लिए जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि ईश्वर कहते हैं जितना मैं तुम्हारे अंदर हूं उतना मैं तुम्हारे शत्रु के भीतर भी हूं। तो है तो वो भी ईश्वर का ही अंश, वो भी तो अपना किरदार निभा रहा है, वो भी तो वही चीज निभा रहा है, तो आपकी शत्रुता होनी चाहिए उसके साथ। क्या हमें उसे एनिमी की तरह ट्रीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें उसे रिलीज करना चाहिए। इसका बेहतर तरीका क्या होता है, हम इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्षमा कर दीजिए, अगर क्षमा करने लायक है तो निश्चित कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, मगर अगर क्षमा करने लायक नहीं है तो कम से कम अपने ऑरा में उसको प्रवेश देना बंद कर दीजिए, उस टॉक्सिसिटी को लेना ही बंद कर दीजिए। और उसे कैसे लेंगे, उसी को सीखना है हमें, कि अपने आप को मजबूत बनाना। ठीक है, अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाना कैसे बनता है, ईश्वर से जुड़ के, आसक्ति खत्म करके। मेरे गुरुजी अक्सर एक ही बात सिखाते हैं कि आसक्त मत हो, अपना कर्म करो। एक बार एक लेडी थी, बहुत पेन में थी, बहुत कष्ट में थी, उनको बहुत पीड़ा थी अपने घर में, अपने अपने हस्बैंड से उनके रिलेशंस बहुत बहुत डिस्टर्ब थे। तो मैंने उनको ये कहते सुना कि आसक्त मत हो, अपना कर्म पूरा करो। तो मैं उस समय नहीं समझ पाई क्या कहना चाहते हैं ये। फिर मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली वो ये बताना चाहते हैं कि इमोशनली कनेक्ट होके एक्सपेक्टेशन मत रखो, मगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, अपने कर्मा को कंप्लीट करो, वरना वो इनकम्प्लीट कर्मा बाद में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कार्मिक पैटर्न बनना।
कितने लोग कार्मिक पैटर्न समझते हैं? समझाऊं आपको? जब हम एक लाइफ में, देखिए हमारी लाइफ में एक पैटर्न है। मान लीजिए हम एक गलती दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, हमें ईश्वर मौका दे रहे हैं, सीख लो भाई, इसी जन्म में सीख लो, हमने नहीं सीखा। जब हम नहीं सीखेंगे तो हमें अगले जन्म में फिर वैसी सिचुएशंस मिलनी निश्चित है। आप सोच लीजिए, सब कुछ इसी जन्म में निपटा ले, ज्यादा बेहतर है। आगे जाके भी निपटाना पड़ा तो कितना मुश्किल होगा। इसी को हम कार्मिक पैटर्न बोलते हैं। इसके पीछे भी कारण होता है, इनकम्प्लीट लर्निंग होती है जो एक पैटर्न बना देती है, जो कि कई लाइफ टाइम से चलता हुआ आ रहा है, कई इनकारनेशन से चलता हुआ आ रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्लियर है? तो यहां पर हम कार्मिक पैटर्न समझ सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट को हील कर सकते हैं। कैसे? लर्निंग लेकर। यहां आकाशिक रिकॉर्ड्स को करके हम अपनी सोल जर्नी को समझ सकते हैं, अपने सोल पर्पस को समझ सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स से हम अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी देख सकते हैं। प्रोबेबल फ्यूचर क्या होता है? किसी को ऐसा लगा कि हमने कभी कोई गलती करी, अगर हमने ये गलती नहीं करी होती तो आज हमारा जीवन कुछ और होता। हमें ऑप्शंस मिले थे, हमने शायद सही तरीके से समझ नहीं पाए, हमारी समझ कम थी। राइट? आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है हमारा प्रोबेबल फ्यूचर भी बताते हैं। प्रोबेबल फ्यूचर क्या होता है? क्या फ्यूचर फिक्स्ड है? क्या फ्यूचर फिक्स्ड है? नहीं। कुछ चीजें हमारी लाइफ में प्रीडिस्टाइंड है, जो हम प्रारब्ध से लेकर आए हैं, मगर कुछ चीजें हम बदल सकते हैं, हमारे कर्मों पर निर्भर करती हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लोग कहते हैं बड़ा टफ टाइम है, बहुत परेशान हूँ। चलिए एक हार्ट ब्रेक का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी का दिल टूट गया, हार्ट ब्रेक हो गया। अब हार्ट ब्रेक होने के बाद दो तरीके का जीवन इंसान जी रहा है। एक तो दो लोग हैं, दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति ने क्या किया, अध्यात्म का सहारा लिया, ईश्वर की तरफ उसका झुकाव हो गया, वो ईश्वर की भक्ति में लग गया। दूसरे ने क्या किया, गलत संग में जुड़ गया, गलत कार्य करने लगा, गलत लोगों की संगति में जुड़ गया। अब बताइए, क्या फ्यूचर फिक्स्ड है? हमारे आज के कर्म पर निर्भर नहीं करेगा फ्यूचर। निश्चित हमारे कर्म पर निर्भर करता है हमारा भविष्य। अगर एक व्यक्ति उसे एक लेसन लेकर अपने आप को ग्रो करके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े, या अच्छे लोगों में बैठे कुछ करने का प्रयास करे, तो उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। वहीं पर वो व्यक्ति अगर गलत संग में पड़ जाए, वो गलत चीजें करने लगे, तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? तो ये होता है हमारा प्रोबेबल फ्यूचर। हमारे पास चॉइसेस होती हैं, टाइम टू टाइम हमें चॉइसेस मिलती हैं, जो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आज हम जो चॉइस लेंगे उसके हिसाब से हमारा भविष्य होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी देख सकते हैं। ठीक है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपका पास्ट लाइफ भी दिखाता है, जहां से आपका प्रेजेंट कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक घर में चार बच्चे हैं। चारों बच्चों को एक ही से टीचर्स मिले, एक ही से घर का एनवायरनमेंट मिला, सबको मॉरली एक ही सी चीजें सिखाई गई, एक ही से स्कूल में गए, सब कुछ तो सेम था, मगर डेस्टिनी चारों की अलग है। एक- आपसे पूछ रही हूँ, है ना? यस। इसीलिए इफेक्ट है। एम आई ऑडिबल? ठीक है। आज वॉइस भी जा रही है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक आ रही है? यस, चल। कोई भी व्यक्ति, चार किड्स वाला रिपीट करूं? अभी करती हूँ, आप रुकिए, पहले मैं नेट तो चेक करूं, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द इंटरनेट टुडे। चेंज किया, आई थिंक इट विल वर्क। आई होप इट इज क्लियर नाउ। वॉइस इज क्लियर, मच बेटर। चलिए, आई चेंज द कनेक्शन, प्लीज लेट मी नो अगर अभी भी गड़बड़ होती है, देन आई चेंज इट बैक। ओके। सो चार बच्चे हैं किसी के, एक सी पढ़ाई, एक सा स्कूल, एक से मॉरल वैल्यूज, एक ही सा कल्चर, एक ही सा मिलेगा ना, मगर चारों का भविष्य अलग। एक बच्चा बहुत टॉप पे है, एक बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आप बताइए, प्रारब्ध नहीं है उसका? उसका पास्ट लाइफ कर्मा उसको बार बार हिंडर नहीं कर रहा है? आप ये भी जान सकते हैं कि क्या किया था, कि ताकि आप क्षमा प्रार्थना कर सकें। यू कैन सीक फॉरगिवनेस। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? हमारे पास में हमने जो किया, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट ऐसा है, हम उसको भी जान सकते हैं। इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स किया जाता है। एक तो अपनी आत्मा से जुड़कर ये सारे शोर को खत्म करना, आत्मबोध करना, ईश्वर से जुड़ना। दूसरा,
दूसरा तरीका क्या है, सांसारिक चीजों को करिए मगर अपनी आत्मा को प्रायोरिटी दीजिए। अभी हमने सांसारिक चीजों को प्रायोरिटी दी है, आत्मा को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दिया, ऐसा ही हुआ है ना? यस। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को करेंगे यू विल गिव प्रायोरिटी टू योर सोल, और सांसारिक चीजें आप करेंगे, ऐसा नहीं है हम नहीं करेंगे, बट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं हम? अपनी सोल को। आप अवेयर हो जाएंगे अपने हर कर्मा के लिए, बिकॉज आपको पता है वो मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी देख सकते हैं, इसका कारण भी जान सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि ताकि आप उसको रिलीज कर सके। आई होप ये सभी को क्लियर है। यस। एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। आई एम लुकिंग एट एवरीवन एंड आई वांट द सेम एनर्जी। तो आप मुझे जब तक आप जब तक वो ट्रांसफर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। सो आई वांट टू नो दैट यू हैव अंडरस्टूड सो दैट आई कैन टेक यू फर्दर। राइट। चलिए, बहुत सुंदर। अब मैं आपको टेक्निकली सब चीजें बताती हूँ कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करते हैं, क्या होता है इसका प्रोसीजर। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। जो मेरे को लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, मैंने निश्चित ही वो सभी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं। अब मैं अपनी अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या जर्नी है? आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। ये सुकून की जर्नी है। ये है जहां पर आप से बहुत सुंदर तरीके से जुड़ जाते हैं। राइट। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने वाला व्यक्ति जो है वो ऊर्जाओं पर विश्वास करता है। वो क्या करता है? ट्रस्ट करता है एनर्जीज पर। मैंने आपको एक लाइन कही थी कि कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, अगर वो तर्क के हिसाब से इंटेलेक्चुअली सोचेगा वो कभी अध्यात्म को नहीं समझ पाएगा। अध्यात्म को समझने वाला व्यक्ति ऊर्जाओं पर विश्वास करता है। कितने लोग यहाँ ऊर्जाओं पर विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली बिलीव इन एनर्जीज? राइट। जितने लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना सच जानने के लिए तैयार हैं, आपको पता था आपने पास्ट लाइफ में क्या किया? नहीं पता है। हमें हमारी सोल जर्नी पता है? नहीं पता है। तो उस उसको समझने के लिए अगर आप तैयार हैं तब इसमें आइए। ठीक है। जब आप ट्रस्ट करते हो और अपने सत्य को जानना चाहते हैं तब इसमें आइए। इसके अलावा पास्ट लाइफ में हमने क्या किया जिसकी वजह से हमारा जीवन आज ऐसा है, आप अपने लाइफ पर्पस को समझ सकते हैं, आप अपने पास्ट ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, आप अपने डिसीजन मेकिंग को बहुत सुंदर बना सकते हैं। आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, ये कर्मा करके मुझे क्या प्राप्त होगा। क्या मैं ईश्वर के अब मैं कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जहां पर प्रभु जो है वो मुझसे नाराज होंगे, या फिर मैं उनको जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं ईश्वर के अनुसार उनकी योजना के अनुसार कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। राइट। आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से आया है? आकाशा से, जिसका मतलब है संस्कृत में ईदर। ईदर जहां पर सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, सोची है, या हमने महसूस की है, सोची भी है। जो हमें लगता है ना सिर्फ हमें पता है, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम ही को पता है, ईश्वर को सब पता है, ऊर्जाओं को सब पता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैडम ऐसा जो है हम कार्ड्स कर रहे हैं, हम टैरो कर रहे हैं। तो टैरो में आपका इंटेंशन जब तक क्लियर नहीं होगा आपको कभी भी परिणाम नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि एनर्जी सब जानती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके, ध्यान के द्वारा। राइट। आकाशिक आर्ट्स हमारे वेदों से, हमारे जो है ओरिजिन से कैसे जुड़ा है? सबसे पहले बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब कोई नया टॉपिक नहीं है। कोई नया टॉपिक है क्या? टॉपिक वी हैव बीन नोइंग अबाउट, हम इस टॉपिक के विषय में हमेशा से जानते हैं। शायद बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है कि हमारे लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, हम सबको भुगतना है। राइट। और दूसरी चीज, ध्यान। ध्यान कोई नया कार्य है? नहीं। हमारे ऋषि मुनि जितने भी साधनाएं करते थे सब ध्यान के द्वारा करते थे, हीलिंग उपचार ध्यान के द्वारा होता था, और गाइडेंस भी ध्यान के द्वारा दिया जाता था। तो ये सब कुछ रेलेवेंट है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेलेवेंट नहीं है।
इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं, अपने अंदर का डर हटा सकते हैं, अपने अंदर सुकून ला सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपके निर्णय सुंदर होते हैं और आप अपने आप से जुड़ पाते हैं, आत्मबोध होता है, अपनी अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्या कंसेप्ट है? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। क्या मतलब है पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें, भविष्य को सुंदर बनाएं? इसका कंसेप्ट ये कहता है, जो भी आपके मन में आज पीड़ा है ना, जिस भी प्रति, उसके बारे में जानिए और उसको रिलीज कर दीजिए, कि ताकि ना आप आगे सफर करें ना आने वाली पीढ़ी। क्योंकि जो हमारे साथ रहा है वही हम आगे दे देते हैं। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? छोड़ना बेहतर है। पकड़ कर चलेंगे तो हमेशा वो एनर्जी पीछे खींचती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, सोचते हैं कि अब खत्म हो गया इसका चैप्टर लाइफ से, मगर फिर भी वो ऊर्जा हमें खींचती रहती है, फिर याद आ जाता है। ऐसा होता है ना। तो ये जब तक कट नहीं होगा आप ग्रो नहीं करेंगे। फिर वो नेगेटिविटी मन में आएगी, फिर भाव उत्पन्न होगा, फिर वो ऊर्जा आप उसको दोगे, जबकि आप भी जानते हो कि ईश्वर आप में है तो ईश्वर उनमें भी है। खत्म हो जाना चाहिए ये, फिनिश होना चाहिए, यहीं से फिनिश होगा। सीखना पड़ता है, रोज खुद को बताना पड़ता है कि मैं एक आत्मा हूं, ना मैं ये शरीर हूं, ना ये नाम हूं, ना विचार हूं, ना मन हूं। मैं एक आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। यहां से आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है और यहीं से आपका भविष्य बहुत सुंदर होता है। कैसे किया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स किया जाता है मेडिटेशन और प्रेयर्स के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा। ये सब हम प्रैक्टिकली कल तक करेंगे, तो आप मेरे साथ इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ना पड़ता है। ये वो ऊर्जाएं हैं जो आपके रिकॉर्ड्स को स्टोर करती हैं, उनको सेफ रखती हैं, उनको एक्सेस करने में आपकी मदद करती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जिनसे जुड़कर हम आंसर्स लेते हैं, जो हमारी हीलिंग में भी मदद करती हैं। क्लियर है? तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए इन ऊर्जाओं से जुड़ना पड़ता है। ये ऊर्जाएं हमें कैसी मदद करेंगी? सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर, मतलब प्रोटेक्ट करने का, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको कनेक्ट नहीं करेगी। आपको भी पता है ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं, जानते हैं ना। तो ये ऊर्जाएं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, आपको हीलिंग में मदद करती हैं, जो आप देखते हो उसको इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और आपको आपके रिकॉर्ड्स तक पहुंचने में मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ा जाता है, प्रार्थनाओं के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो करके। कैसे करा जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स को? सबसे पहले आपका भाव, योर इंटेंशन। बताइए आपका भाव कैसा है? इज इट गुड? आप सोचते हैं अपनी आत्मा के बारे में? कितने लोग अपनी आत्मा के बारे में इस क्षण सोच रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर थिंकिंग अबाउट अ सोल? यस, हम सोल लेवल पर जब हम सोचते हैं, हमारा इंटेंशन प्योर होता है, हमें आंसर्स मिलते हैं। दूसरा, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना होता है। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? इतनी देर सुनने के बाद हम सब मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। यस, वरना फिर इसका मतलब मैंने ठीक से नहीं समझाया। आर वी मेंटली प्रिपेयर्ड? वेरी नाइस, सो गुड। सो अब हमें क्या होना है? वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ स्पिरिचुअली। अब हमें खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो मैं आपको भी करूंगी। दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। जब तक आप अट्यून नहीं है, आपको ये समझना है कि ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। आप किसी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट ना कर जाओ, इसके लिए ये जरूरी है किसी की गाइडेंस में इसको करें, खुद से इसको ट्राई ना करें। हमेशा मेरी बात का ध्यान रखिएगा, यू शुड ऑलवेज हैव अ मेंटोर टू गाइड यू। हम लोग भी जब भी कोई विद्या सीखते हैं, हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि हमें सिखाने वाला कोई होना चाहिए। हमें किस लेवल तक कनेक्ट करना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, हर चीज विशेष है। क्योंकि हम भी गृहस्थ में हैं, हमारे साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तो हमारे साथ कुछ भी होता है तो वो सबको इफेक्ट करता है। देन इट इज 100% सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पूरा प्रोसेस ढंग से फॉलो करते हैं। अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके करें। शील्डिंग पाथवे प्रेयर होती हैं, उनको करके करा जाता है, तो हमेशा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। राइट? इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो हमेशा एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, राइट, और पेशेंस के साथ करें, ओपन माइंडेड होकर करें। कि कब आपको कितना जवाब मिलेगा ये बात मेरे लिए भी बताना संभव नहीं है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। So those who are ready, please let me know so that we can begin. आप में से जितने भी लोग तैयार हैं मुझे बताएंगे, कि ताकि हम आगे बढ़ सके। एक बार मुझे फिर ये बता दीजिए, क्या मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो माई वॉइस नीड्स टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, एंड आई कैनॉट बी सो लाउड, आई एम ऑलरेडी वेरी लाउड, आई एम ऑन दी माइक, तो इससे ज्यादा लाउड हो भी नहीं सकती, और अगर मैं इससे ज्यादा लाउड होंगी तो आपको आनंद नहीं आएगा।
प्रेम का विषय प्रेम की तरह होना चाहिए, उसमें आवाज में वो चीज नहीं होनी चाहिए, उसमें गहराई होनी चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। और गहराई होने के साथ तो आवाज और धीमी हो जाती है। राइट। सो दोज हु आर रेडी प्लीज लेट मी नो। जो लोग तैयार हैं मुझे बताएंगे, अपने कैमरास को ऑन करेंगे, और मैं फिर आपको बता रही हूँ, फ्रॉम लविश जी टू चंदा जी, जिनका मुझे सिर्फ सीलिंग दिख रहा है। ठीक है। और आई एम वॉचिंग एवरी वन, भरत जी, वेद जी, विपदा जी, शुद्धा जी, सॉरी सुधा जी, नंदिता जी। ठीक है। आप सभी को मैं देख रही हूँ, रितु जी। सो प्लीज एवरीबडी काइंडली स्विच ऑन योर कैमराज, आई एम वॉचिंग एवरीवन, श्रीकांत जी, तन्वी जी, सुस्मिता जी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू स्विच ऑन द कैमराज देन ओनली यू विल हैव अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, तब आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। तो अपने कैमराज को थोड़ी देर करेंगे ऑन। इसको मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूंगी। आज जो हम करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना,